नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और ये वैकेंसी होने वाली है CSIR एमप्री। इसमें आप देखेंगे अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे हिंदी संस्करण भी अगर आप चाहें तो उसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस जगह पर आके जो आज का ही ऐड है, ये 29/5/2024 का ऐड है। लास्ट डेट इसमें 18/6/2024 है। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है, कैसा क्या इसका रहने वाला है। चलिए, CSIR प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक और औषधि संस्थान है। होशंगाबाद हबीबगंज नाका के पास भोपाल में एडवर्टाइजमेंट नंबर प्रोजेक्ट 4/2024 का है। लास्ट डेट 18/6/2024 का है। इसमें एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं इंडियंस जो है, आप कहीं किसी भी राज्य के तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इनका ईमेल आईडी है और ये वेबसाइट है। प्रोजेक्ट नंबर एंड टाइटल यहाँ पर ये दिया हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ हैंड हेल्ड immunosensor device using by inspired graphics based on nano composite for the detection of the Parkinson's disease biomarkers। नेम ऑफ पोस्ट प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 है। टोटल नंबर पोजीशन 1 है। ड्यूरेशन प्रोजेक्ट इनिशियली 1 ईयर के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले इन्होंने जो मांगा हुआ है वो PhD डिग्री इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मटेरियल साइंस, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, और एमटेक या एमटेक है बायोटेक्नोलॉजी, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। डिजायरेबल ये कंडीशन दी हुई है इन्होंने। अपर एज लिमिट 35 साल है और जो इसमें सैलरी स्ट्रक्चर जो रहेगा 56,000 प्लस HRA इसमें सैलरी आपकी रहेगी। प्रोजेक्ट नंबर एंड टाइटल, ये प्रोजेक्ट नंबर टाइटल है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट इसमें भी चाहिए। पोस्ट कोड 2 है। एक पोस्ट है। इनिशियली 1 ईयर है। सेम कंडीशन है। जो क्वालिफिकेशन है सेम है और जो एज लिमिट है वो भी 35 वर्ष है और जो सैलरी स्ट्रक्चर है 56,000 प्लस HRA इसमें रहेगा। दूसरी वैकेंसी प्रोजेक्ट नंबर एंड टाइटल गैप GAP 141 ये है टाइटल और नेम ऑफ पोस्ट DBTJRF है। नंबर 1 एक पोस्टर है। इनिशियली 1 ईयर के लिए है। इसमें BTech मांगा है। BTech इन केमिकल, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस या MSc इन केमिकल साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट। या दूसरा कैंडिडेट शुड बी सिलेक्टेड ये CSIR UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड गेट। डिजायरेबल कंडीशन पे 28 साल उम्र चाहिए। 37,000 रुपये इसमें सैलरी मिलेगी प्लस HRA। इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए कि इंस्ट्रक्शन क्या है। भारतीय व्यक्ति होना चाहिए और जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। और भी जो इसमें चीज़ें दी हुई हैं वो आप एक बार इसे ध्यान से समझ लें, पढ़ लें। जैसे कि आप जब फॉर्म भरें तो इसमें आपको किसी प्रकार की कहीं भी कोई दिक्कत ना लगे। कैंडिडेट में अप्लाई 29/5/2024 से 18/6/2024 तक थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 18/6/2024। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, स्पष्ट कह दिया गया है। नॉट एक कैंडिडेट शुड गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली टू चेक देयर सूटेबिलिटी इन द एरिया। ये आप बिल्कुल ध्यान से देख लें, समझ लें। In case a candidate fails to produce any of the above mentioned document, testimonial is original at the time of registration, he shall not be allowed to register for the further process। अगर आप किसी कारण से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है, जब आप बिल्कुल फाइनल रजिस्ट्रेशन जब आप करवा रहे हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप उस टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं तो आपका इसमें फाइनल नहीं होगा। The post advertise the provisional and subject to ascertaining the availability of the funds under the respective project before the declaration of the result and issue of the engagement letter। सिंपल सी बात है कि प्रोविजनल है सब्जेक्ट, जो पोस्ट एडवर्टाइज प्रोविजनल है सब्जेक्ट, उस पीस पे फंड पर अवेलेबिलिटी रहेगी इसकी। और इस तरह से आप इस चीज़ को कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा, कभी भी कोई भी वैकेंसी उसका नोटिफिकेशन आप ध्यान से समझ लें, उसके बाद ही उसमें आवेदन करें। क्योंकि कई बार ये ऐसा हो जाता है कि हम लोग उसमें आवेदन कर देते हैं और हमें बहुत भारी दिक्कत आती है। यहाँ पर आपको जाना है और एप्लीकेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जब आप यहाँ पे जो खोलेंगे तो आपके पास पूरी चीज़ डिटेल हो जाएगी। लास्ट में यहाँ बताई गई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बिल्कुल दिए हुए हैं, स्पष्ट लिखा हुआ जो मैं आपसे बोला हुआ था। कैंडिडेट शुड रीड द एडवर्टाइजमेंट वेरी केयरफुली। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कैसे अप्लाई करना है आपको। डिस्क्लेमर यहाँ पे आपको प्रोसेस करना है। सब पढ़ने के बाद बिल्कुल आप इस चीज़ को आवेदन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।